श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा। पिछले पाठ में हम सब ने सुना भगवान ने उद्धव जी को ब्रज भेजा और गोपियों को संदेश दिया तथा भगवान एक दिन उद्धव जी को साथ लेकर कुब्जा के घर गए, उसको आह्लादित किया और फिर भगवान एक दिन अक्रूर जी के पास गए, घर गए और अब यहाँ से 49वां अध्याय संपन्न और दसम स्कंद के 49 अध्याय में भगवान ने सभी भक्तों को दिव्य दिव्य लीलाओं के दर्शन कराए, परित्राणाय च साधूनाम। और अब ये पूर्वार्ध था और अब ये 50वें अध्याय से उत्तरार्ध लग गया। अब इसमें विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान ने जो दुष्ट राजा थे उनका संहार करने के लिए प्रयोजन बनाया। अब जब कंस को भगवान ने मार दिया तो कंस की 2 पत्नियां थीं, तो वो अपने पिता जरासंध के पास गई जो मगध देश का राजा था और उसको बताया, अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभा मृते भर्तरि दुःखार्ते हेतु अस्म पितुर्ग्रहान्। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अस्थि और प्राप्ति नाम की 2 कंस की पत्नियां थीं, तो जब उसके पति का भगवान ने वध कर दिया तो वे दोनों अपने पिता के गृह चली गईं और वहाँ से जरासंध ने भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया तथा वो 23 अक्षौहिणी सेना लेके भगवान के ऊपर उसने 17 बार आक्रमण किया। और जब 18वीं बार हमला करने के लिए वो तैयार हो रहा था तो एक कालयवन नाम का म्लेच्छ था, वो इतना बलवान था कि कोई भी उससे लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो इतना बलवान था, उसके बराबर कोई संसार में वीर ही नहीं था। तो उसने नारद जी से पूछा कि मुझसे लड़ने वाला कोई वीर मिलेगा। तब नारद जी ने कहा कि जाओ, तुम मथुरा में कृष्ण और बलराम हैं, उनसे वही तुमको परास्त करेंगे। तो जब उधर ये जो कालयवन था, इसने 3 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा को घेर लिया और उधर 18वां हमला करने के लिए जरासंध भी तैयार था। तो भगवान ने सोचा कि अगर हम इस कालयवन से लड़ेंगे तो ये जो जरासंध है ये भी अभी 1-2 दिन में पहुंच जाएगा, तब ये मथुरा वासियों को बहुत ही कष्ट का सामना करना पड़ेगा और हो सकता कि हमारे बंधु बांधवों को ये जरासंध मार भी दे। इसके लिए भगवान ने बलदाऊ जी से कहा कि भैया ऐसा करते हैं कि ये मथुरापुरी छोड़ देते हैं और दूसरी पुरी का निर्माण करते हैं। ऐसा भगवान ने बलदाऊ जी से विचार किया। तो बलदाऊ जी ने कहा कि कन्हैया, जो तू भागेगा ये मैदान छोड़ के तो तुझे सब डरपोक समझेंगे और तुझे रणछोड़ कहेंगे। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, एक नाम और मेरा पड़ जाएगा। और भगवान ने ऐसा ही किया। जब कालयवन ने आक्रमण किया तो भगवान उसको पीठ दिखाकर भागने लगे, तो वह भगवान को कहता है कि अरे कृष्ण, तुम तो बहुत बलवान हो, तुम पीठ दिखाकर क्यों भाग रहे हो। लेकिन भगवान नहीं रुके और भगवान ने मुचकुंद की गुफा में ले जाकर कालयवन को मुचकुंद की दृष्टि से भस्म करा दिया। अब जब वो दृष्टि से भस्म हो गया तब जो राजा मुचकुंद थे, इन्होंने जब भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया तो वो पूछने लगे कि को भगवान, आप कौन हो। तब भगवान ने कहा कि ऐसे तो मेरे अनेकों
अवतार हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं जो इस वर्तमान में हूँ वो बताता हूँ। मैं वसुदेव का पुत्र हूँ और लोग मुझे वासुदेव कहते हैं, तुम इतना ही जान लो। तो परीक्षित पूछते हैं कि महाराज ये मुचकुंद कौन थे? तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये जो मुचकुंद थे, ये जो मानधाता इक्ष्वाक के पुत्र थे, मानधाता, ये मानधाता के पुत्र थे। और ये इतने प्रतापी थे कि एक बार जब देवासुर संग्राम हो रहा था, तब स्वामी कार्तिकेय उतने समय नहीं थे, तो देवताओं ने इनका वर्ण किया कि आप सेनापति के रूप में युद्ध करो। तो महाराज मुचकुंद ने वीरतापूर्वक युद्ध किया और सभी दैत्यों को पराजित किया। और जब स्वामी कार्तिकेय आ गए तो फिर ये वापस आने के लिए तैयार हुए। तब इन्होंने पूछा कि देवताओं से कहा कि अब हम जाते हैं। तो देवताओं ने कहा महाराज, अब आप कहाँ जाओगे, क्योंकि आपके जितने परिवार कुल में थे वो सभी के सभी काल के गाल में चले गए, क्योंकि आपको यहाँ पे जितने दिन रुके हो उतने दिन में वहाँ के युग समाप्त हो गए। तो मुचकुंद ने कहा कि अच्छा, मुझे बहुत परिश्रम हो गया है युद्ध करते करते। तो देवताओं ने कहा कि तुमको मैं वरदान देता हूँ कि तुम जाओ और गुफा में जाके सो जाना, और जो भी तुमको नींद में जगाएगा वो तुरंत ही भस्म हो जाएगा। तो यही राजा मुचकुंद थे। तो जो कालयवन ने कन्हैया का पीछा करते करते गुफा में आया, तो सोचा कि कन्हैया ये बहाना करके लेट गए हैं, और ये जो भगवान ने क्या किया कि पीताम्बर था वो मुचकुंद के ऊपर उड़ा दिया था। तो कालयवन ने समझा कि ये कन्हैया ही, ये कृष्ण ही लेट गया है, सोया हुआ है डर के मारे। तो उसने जाते ही जो मुचकुंद थे उनको इतने कालयवन ने एक लात मारा। तो जब लात मारा तो मुचकुंद ने जो ही नींद उनकी खुली और उन्होंने जो ही कालयवन को देखा तो कालयवन भस्म हो गया। इस प्रकार भगवान ने कालयवन को मुचकुंद की दृष्टि से भस्म करा दिया। अब उधर जरासंध जो मथुरा पर आक्रमण करने के लिए आ गया था, तो भगवान ने सोचा कि अब दिव्य द्वारिका का निर्माण करते हैं, और ऐसा कर भगवान वो मैदान छोड़कर भाग लिया। तो जरासंध ने भगवान का पीछा किया और भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए बलराम जी के साथ, और ये जरासंध ने उस पर्वत के चारों तरफ आग लगवा दी। और जब आग लगवा दी तो पूरा पर्वत जलने लगा। तो जरासंध ने सोचा कि ये कृष्ण इसी में जल गया होगा, और भगवान ने वहाँ से छलांग मार के समुद्र में छलांग मारी, और वहाँ पे दिव्य द्वारिका का निर्माण विश्वकर्मा जी के हाथों करवा दिया, और भगवान द्वारिकाधीश बनकर वहीं पे राज करने लगे। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने दिव्य द्वारिका में अपना सभी जितने परिवार के थे, जितने भी उनकी माताएं थी, और सबके साथ वहाँ द्वारिका में, और जो नाना उग्रसेन थे सभी को द्वारिका ले गए और वहीं पर राज करने लगे। इस प्रकार भगवान द्वारिकाधीश बने, और भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ।